इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, लेकिन आपके बुक में उसका नेम दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, लेकिन उसका जो जनरल नेम है वो हम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी डेफिनेशन जो होती है ना, इससे अभी जो आपकी एमडी के टाइप की ये सिंध की, इसमें इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन था पोटेंशियल ग्रेडियंट का। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादातर इसको जो है वो नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन इसमें से मोस्टली जो है वो क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है या पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको कहा जाता है? देखिए बेटा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेयर करने के दो तरीके हम पहले भी पढ़ चुके, और वो दोनों तरीके कौन से थे बेटा? एक था टेस्ट चार्ज वाला तरीका, और दूसरा कौन सा था? दूसरा जो तरीका था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मेयर करने का तीसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का तरीका। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है बेटा? आपके बुक में कहा गया है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम कहते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये हमें बताता क्या है, इसको पहले समझे। डेफिनेशन इसकी क्या होती है बेटा? ग्रेडियंट की जनरल डेफिनेशन होती है, ग्रेडियंट का मकसद है चेंज इन एनीथिंग, चेंज इन एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बेटा, किसी भी चीज में डिस्टेंस के साथ जो चेंज आती है उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट बेटा। ठीक है, कि डिस्टेंस के साथ क्या चेंज आती है। अब इसी तरह से अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट करें, पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या होगा बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट का होगा कि चेंज इन पोटेंशियल with respect change in potential with respect to distance. Change of potential with respect to distance is called potential gradient. अब देखिए बेटा, पहले ये तय करें कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसके पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान क्या ताल्लुक है, और फिर ये तय करें कि नेगेटिव चार्ज और उसके पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान क्या ताल्लुक है। देखिए बेटा, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसके बाहर किसी भी पॉइंट पे, अगर सपोज करें ये पॉइंट पी है, यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर। मीन्स पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, कि पॉजिटिव चार्ज से जितना कोई भी पॉइंट चार्ज दूर जाएगी पोटेंशियल कम होगा, और जितना क्लोज आएगी पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज के क्लोज आएगी तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करेंगे, और अगेंस्ट मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये फार्मूला ये चीज बताता है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, मींस
अगर पॉजिटिव चार्ज है उससे डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो आप इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बनेगा। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का बनता है ना बेटा बॉयल्स लॉ के अंदर, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। इसी तरह से पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का और ये डिस्टेंस है इसके दरमियान अगर ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ इस तरह का बनेगा बॉयल्स लॉ की तरह। ये ग्राफ आपको बताता है कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर करता है। इस ग्राफ का v और s के ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो किसकी मेजरमेंट देता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट देता है। ठीक है ना, इसी मकसद के लिए हम इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, जो स्लोप होता है, वो किसको जाहिर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब देखें, अगर हम नेगेटिव चार्ज करते हैं बेटा, सपोज करें हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम कोई भी पॉइंट P लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेते हैं Q नॉट। तो नेगेटिव चार्ज का बेटा ये होता है माइनस KQ/R होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे V जो होगा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ R होगा। इसका मकसद है दो चार्जेस के दरमियान जितना डिस्टेंस बढ़ेगा बेटा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना जवाब नेगेटिव में क्या होगा, कम होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना नेगेटिव में जवाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है, जितना R बढ़ेगा, डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा उतनी इसकी V की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और नेगेटिव में कम होने का मकसद क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मकसद है अगर नेगेटिव चार्ज से हम अवे जाएंगे तो सिस्टम का पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज के क्लोज आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे बेटा, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल है बेटा, ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल बनता है और नीचे क्या बनता है, नेगेटिव बेटा। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, पॉजिटिव का ऐसे बनता है बेटा और नेगेटिव का ऐसे बनता है, दोनों का साथ मिला के आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल इंक्रीजेस with decrease in R. In case of negative charge, potential decreases with decrease इन R। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका जो स्लोप होता है, इसको आप कहेंगे। अब इसको आगे ले जाएं, एक पॉइंट आपके बुक में दी हुई है बेटा कि कौन से, जैसे हमने बेटा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ना कि वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव कहा जाएगा या वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव कहा जाएगा। उसमें हमने ये बात पढ़ी थी बेटा कि अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क पॉजिटिव होगा, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। तो वर्क पॉजिटिव होता है या वर्क नेगेटिव होता है, इसका डिसीजन किस बुनियाद पे किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, चेंज इन वॉल्यूम्स।
तो अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो वर्क होता है वो अगेंस्ट फोर्स होता है और बाय फोर्स होता है। तो किस वर्क को पॉजिटिव माना जाएगा और किस वर्क को नेगेटिव माना जाएगा, इसका एक पैरामीटर दिया गया आपके बुक में। देखिए बेटा, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क पर यूनिट चार्ज बेटा। तो यहां से आप कर सकते हैं वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। मींस वर्क जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल की पॉजिटिव या नेगेटिव पे डिपेंड करता है। अगर चेंज इन पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव है तो वर्क पॉजिटिव है, और अगर चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। अब इसको देखें, सपोज करें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरी पॉइंट बी है। अब अगर कोई भी टेस्ट चार्ज है बेटा, कोई भी टेस्ट चार्ज है वो ए से बी की तरफ आती है, तो आर कम हो रहा है या बढ़ रहा है बेटा? बेटा अगर कोई भी टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के क्लोज आ रही, तो बेटा डिस्टेंस कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है। और हमने अभी पढ़ा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज से दूसरा डिस्टेंस टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मकसद है यहाँ पे पोटेंशियल VB है और यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा है, VA है, और VA ग्रेटर देन होगा VB, देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मकसद है कि ऐसा वर्क जो पोटेंशियल को बढ़ाता है वो वर्क पॉजिटिव माना जाएगा। ऐसा वर्क जो पोटेंशियल को बढ़ाता है, ऐसे वर्क को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और अगर इस तरह से हम करें बेटा, अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को हम मूव करवाते हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा बेटा, VA, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, VB। तो VB जो होगा बेटा क्या हो जाएगा, लेस देन VA होगा, और चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव, क्योंकि चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे इनिशियल कम है, फाइनल ज्यादा है, तो चेंज पॉजिटिव। यहाँ पे इनिशियल ज्यादा, फाइनल क्या है, कम है। तो अगर कोई भी ऐसा वर्क जो पोटेंशियल को कम करता है तो ऐसे वर्क को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे। तो आप कहोगे बेटा वर्क इज considered positive if it increases potential। अगर ये पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, वर्क is considered negative if it decreases, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, नेगेटिव कहेंगे। अब आ जाते हैं फार्मूले पे बेटा। आपको पता है बेटा कि डेल्टा V होता है E डॉट डेल्टा R के, या E डेल्टा R cos थीटा के। देखिए बेटा, अगर हम चार्ज को इस तरह से मूव करवाते हैं तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो आप इसको रखोगे इज इक्वल टू बेटा E डेल्टा S, क्योंकि आपके बुक में इसको कहा गया डेल्टा S बेटा, इनटू cos 180 बेटा, cos 180 -1 के, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा S, या E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा S। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का तीसरा फार्मूला बेटा, ठीक है। पहला फार्मूला कौन सा था बेटा, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। दूसरा फार्मूला क्या था बेटा,
इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तीसरा फार्मूला कौन सा है बेटा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस। टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि इसको कैसे डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करोगे चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस है बेटा। चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस है बेटा, मींस चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। और एनीथिंग जो भी चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस उसको क्या कहा जाता है? ग्रेडियंट कहा जाता है। और ये पोटेंशियल की चेंज है तो इसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। मींस आप इसको इस तरह से कहोगे नेगेटिव स्पेस रेट of variation in potential is measure of electric field intensity। इसको आप वर्ड्स के अंदर ये कहोगे नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ वेरिएशन इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यही पूछा गया था कि नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ वेरिएशन इन पोटेंशियल जो होता है वो किसकी मेयर देता है? तो बेटा वो मेयर जो देता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मेयर देता है। नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ वेरिएशन इन पोटेंशियल जो होता है ये किसकी मेयर देता है बेटा? ये मेयर देता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की। आप इसको कंपोनेंट्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Ex इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Ey इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा वाई और Ez इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बेटा? देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है जैसे हमने पढ़ा था बेटा चैप्टर 17 के अंदर। बातें क्यों कर रहे हैं बेटा? मसला है कोई? जिस तरह से हमने बेटा चैप्टर 7 के अंदर पढ़ा था कि वर्क का एक और यूनिट है जिसको हम कहते हैं जो है वो किलोवाट आवर। और किलोवाट आवर जो यूनिट आता है वो पावर की डेफिनेशन से आता है। कि पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम और वर्क होता है पावर इनटू टाइम। तो ये जो वर्क की डेफिनेशन होती है ना पावर इनटू टाइम, यहां से एक यूनिट आता है किलोवाट आवर। इसी तरह से वर्क का एक और यूनिट यहां से भी आता है। अब ये वर्क का यूनिट कौन सा? एक बात और भी ध्यान में रखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर आपको मैंने लिखवाया था ना वो इस डेफिनेशन से आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कौन सा हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल का वोल्ट है और डिस्टेंस का कौन सा होता है बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर जो हम लिखते हैं ना वो इस डेफिनेशन से लिखते हैं। तो आप कहोगे बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का या वर्क का जो है वो यूनिट है। यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क इन न्यूक्लियर फिजिक्स बेटा। न्यूक्लियर एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स बेटा। न्यूक्लियर या मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर वर्क या एनर्जी का जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आता कहां से बेटा? देखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का मकसद क्या होता है बेटा? 1 और 1.6 10 पावर
10⁻⁻19 कूलम, और वोल्ट बेटा वोल्ट होता है जूल पर कूलम, कूलम कूलम में चला जाता है, यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, जूल ही रहता है। ठीक है, अब ये आता कहां से बेटा, देखें डेल्टा वी होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, तो यहां से वर्क हो जाएगा Q डेल्टा वी, मीन्स वर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कूलम इनटू वोल्ट, कूलम इनटू वोल्ट है बेटा, ये E के अंदर कूलम है और ये क्या वोल्ट है। ठीक है, तो आप कहोगे कि इस डेफिनेशन से एक और यूनिट आता है, जिस यूनिट को हम क्या कहते हैं बेटा, जिस यूनिट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या है बेटा, देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी के बराबर, जैसे हम कहते हैं ना किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के। अब अगर हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी के बराबर होता है, इसकी डेफिनेशन होती है बेटा कि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी gained by electron falling through potential difference of 1 volt बेटा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है फ्रीली, और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, जैसे ये बेटा सपोज करें बेटा ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है बेटा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट। अब अगर इसको फ्री छोड़ेंगे बेटा तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। सपोज करें ये पॉइंट इससे P से आ गया पॉइंट Q पे, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट, दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, 1 वोल्ट। इसका मकसद है कि ये इलेक्ट्रॉन पॉइंट P से पॉइंट Q तक मूव करके आया है, दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का, तो इसके दरमियान इसने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की है, वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब देखें ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क के बराबर, वर्क होता है Q इंटू V के, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होती है 10⁻⁻19 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट, तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 1.6 10⁻⁻19 जूल के, देयरफॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी के बराबर होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 into 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मकसद है वो एनर्जी जो कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब वो दो ऐसी पॉइंट्स के दरमियान मूव करता है जिन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फ्रीली मूव करते हुए, ये फ्री मूवमेंट है बेटा, फ्रीली, क्योंकि हमने इसको फ्री छोड़ा तो ये बहुत तेजी के साथ इस पॉइंट की तरफ आएगा, तो दो ऐसी पॉइंट्स जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हुए जितनी भी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है उसको हम कहते हैं कि ये किसके इक्वल है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। कल करते हैं इक्विपोटेंशियल सिंथेसिस।